हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवनीत सोलंकी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग सेक्शन 3 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 का प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 3, आइए डिस्कस करते हैं क्या कहता है ये सेक्शन 3। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। ये एक प्रोहिबिटरी सब सेक्शन है। ये हमें बताता है कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी वुमेन के प्रति या किसी भी वुमेन के रेस्पेक्ट में कमिट नहीं किया जाना चाहिए। नॉट टू बी कमिटेड अगेंस्ट एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस। यह है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 जो कि प्रोहिबिटरी इन नेचर है। उसके बाद सबसेक्शन 2 हमें बताता है द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस किया, जो कि सेक्शन 2(n) के अंदर डिफाइंड है, उसके अंदर दिए गए सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अंदर जो हमने देखे थे, जिसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के कुछ सिचुएशंस को डिस्कस किया था, जैसे कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना, सेक्सुअल एडवांसेस करना, सेक्सुअल फेवर्स मांगना। ऐसे जो एक्ट्स हैं, अगर ऐसे एक्ट्स कमिट किए जाते हैं या फिर ऐसे एक्ट्स को कमिट करने के लिए किसी भी वुमेन को फोर्स किया जाता है एंड उसके साथ इस सेक्शन में दिए गए ये केसेस भी अगर एक्यूमुलेटेड हैं या फिर इन एडिशन हैं, तो ये केसेस भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन के अंडर ही कवर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऐसे एक्ट्स जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हैं एंड इस सेक्शन के अंदर आने वाले एक्ट्स, अगर इन सिचुएशंस को, इस सेक्शन के अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं, इन सिचुएशंस को अगर हम क्लब करेंगे तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर ही कवर किए जाएंगे। आइए देखते हैं ये सिचुएशंस क्या हैं। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी वुमेन को या किसी भी महिला को ये कहना कि अगर वो किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एडवांस, सेक्सुअल फेवर या किसी भी प्रकार से कोई भी सेक्सुअल एक्ट अगर कमिट करती है, देन उस एक्ट को करने की वजह से उसे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके एम्प्लॉयमेंट में। देन इस तरीके का वादा करना या इस तरीके का एक्ट कमिट करना भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर ही कवर किया जाता है। उसके बाद आता है ऐसे इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट देना, यानी कि ऐसे एक्ट्स को वुमेन को करने के लिए बोलना एंड उसके बाद उसे ये कहना कि अगर वो ऐसे एक्ट्स को कमिट नहीं करती है देन शी विल हैव टू फेस डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसे डिमोट कर दिया जाएगा या उसे डिस्पोजिशन फेस करनी होगी। ऐसे एक्ट्स को भी हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर ही कवर करेंगे। उसके बाद आता है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि उसे थ्रेटन करना कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसे और कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी या उसे जॉब नहीं लेने दिया जाएगा। उसे थ्रेटन करना कि उसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कामों में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके के थ्रेट्स देना भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही कवर किए जाएंगे। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, यानी कि अगर वो ऐसा कोई भी सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल फेवर करने से मना करती है एंड उस रिलेशन में उससे अगर उसका वर्क एनवायरनमेंट खराब करना, उससे ऑफेंसिव बिहेवियर में बिहेव करना या उसका वर्क एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बनाना या उसके आसपास के एनवायरनमेंट को उसके लिए इंटिमिडेटिंग बनाना ताकि वो काम नहीं कर सके, एक्सेल नहीं कर सके, एक्सप्लोर नहीं कर सके, ऐसे सिचुएशंस को भी हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में ही इंक्लूड करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 क्लब विद सेक्शन 2(n) ऑफ द सेम एक्ट। उसके बाद आता है उसके साथ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट करना जिससे कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी खतरे में पड़े। ऐसे एक्ट्स को भी हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर ही कवर करेंगे।
सो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 3 जो कि हमें बताता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, जो कि कहता है किसी भी औरत के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट कमिट नहीं किया जाना चाहिए एट एनी वर्क प्लेस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वुमेन के अंदर हम लोग माइनर को एंड मेजर को दोनों को ही इंक्लूड करके चलेंगे, यानी कि वुमेन ऑफ एनी एज, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद ये कुछ सिचुएशंस हैं जो कि हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट्स के साथ क्लब करके पढ़ेंगे, तो उन्हें भी हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे। पहला था प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का वादा करना, अगर वो कोई भी सेक्सुअल फेवर देती है या सेक्सुअल एक्ट कमिट करती है रेस्पोंडेंट के साथ। दूसरा है डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट के लिए उसे थ्रेटन करना। उसके बाद आता है उसके प्रेजेंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उसे थ्रेट्स देना, यानी कि उसे नौकरी से निकाल देना या उसे नौकरी से निकालने की धमकी देना। उसके बाद आता है ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि उसके लिए इंटिमिडेटिंग हो, ऑफेंसिव हो, जहां वो एक्सप्लोर नहीं कर सके, एक्सपैंड नहीं कर सके। एंड फाइनली ऐसा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट उसके अगेंस्ट करना जिससे कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी को खतरा हो। ये कुछ सिचुएशंस हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 3 जो कि हमें बताता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।